उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक कोचिंग सेंटर में आग लगती है जहां 15 बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आग लगने के बाद ही होटल हो, कोचिंग सेंटर हो या फिर अस्पताल, उसको सील किया जाता है, लेकिन आग लगने से पहले या फिर होटल कोचिंग सेंटर को शुरू करने से पहले, अस्पताल को शुरू करने से पहले सेफ्टी के, फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? ये जानने आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उतरे हैं और हम आपको आज इस न्यूज़ स्पेशल में, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि होटल हो या फिर कोचिंग सेंटर हो या फिर अस्पताल, फायर सेफ्टी को लेकर कितना सीरियस है। इसी रिपोर्ट को लेकर हम होटलों पर पहुंचे। यहाँ पे देखिए जो होटल है, होटल का नाम है होटल जीपी ग्रैंड और ये होटल देहरादून के अंदर है, राजधानी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि फायर सेफ्टी के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम हैं और अगर यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या यहाँ पर जो रुकने वाले लोग हैं, पर्यटक हैं, उनके जो है सेफ्टी की पूरी जो है गारंटी ये होटल लेता है। तो यहाँ पर देखिए होटल है जेपी ग्रैंड इसका नाम है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए कि अच्छा खासा बड़ा होटल है। और फायर सेफ्टी के इंतज़ाम की अगर बात करें तो फायर सेफ्टी के इस इंतज़ाम में हमें जो है यहाँ पर सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे जो सिलेंडर जो हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमारे साथ जो है होटल के मैनेजर है। क्या नाम है आपका? सुनील विष्ट। सुनील विष्ट, हाँ जी सर। सुनील विष्ट, आपके होटल में क्या कुछ इंतजाम है फायर सेफ्टी को? सर हमारे फर्स्ट प्रत्येक फ्लोर पे ये फायर सेफ्टी सिलेंडर लगे हैं और ये क्या बोलते हैं, जैसे इनका टाइमिंग खत्म होता है उस पर हम इनको रिलीफ करा देते हैं, मतलब वहाँ भेज देते, फिर वहाँ से वापस आते। तो कितने दिन का टाइम होता है सिलेंडर? सर ये जैसे जाते एक दिन में दूसरे दिन वापस आ जाते हैं, मतलब रिफिल वापस कर देते हैं। तो मुझे आप सिलेंडर उतार के दिखा सकते हैं कि आपने भाई वो नया मंगाया है या फिर इसकी डेट तो नहीं निकल गई? क्योंकि सिलेंडर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ 2027 तक है। अभी हमने 9 तारीख दूसरा महीना 2027 तक इसकी डेट है। तो देखिए सिलेंडर जो होते हैं फायर सेफ्टी के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, उस पर डेट बाकायदा पड़ी हुई है। ये चलाने भी आते हैं आप लोगों को? थोड़ा चला करके दिखाइए, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि लगे हुए हैं उपकरण लेकिन चला नहीं पाते लोग। पिन निकालते हैं फिर थोड़ा चला करके दिखाइए ना इसको। यहाँ पे गैस होटल का जो स्टाफ है उसको ही चलाना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? निकालो इसकी पिन, इसको पिन निकाल देना। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें हैं। बहुत बड़ा जो एरिया है, ऊपर भी होगा, तो होटल्स हो चाहे रेस्टोरेंट हो या कोचिंग सेंटर हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें सामने आती है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सिलेंडर देखे और इसकी जो डेट है वो 2027 तक है। आप रिन्यू करा रहे हैं इसको लगातार? हाँ, रिन्यू लगातार करा रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि होटल में किस तरीके की जो है फायर सेफ्टी की सुविधा होती है, कब कब रिन्यू होती है और क्या कुछ ध्यान रखा जाता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मनीष। मनीष बताइएगा जरा, आपका ये जो होटल है जेपी ग्रैंड, क्या कुछ जो है फायर सेफ्टी की जो है सुविधा आपने लगाई हुई है यहाँ? मैं तो पहले थैंकफुल करना चाहूँगा HNN न्यूज़ का कि जो ऐसे अच्छे मुद्दों को लेकर हमारे बीच में आती है, कि जो फायर सेफ्टी के लेकर लोगों को अवेयर करते हैं, होटल में जाके सारी चीज़ें विजिट करते हैं। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक फ्लोर, हर एक रूम्स के बाहर आप फायर सिलेंडर लगा हुआ है, जो एक टाइम ड्यूरेशन जैसे ही कुछ एक्सपायर होने वाला रहता है, तो हम उसको एक रिफिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं सामने लगे हुए हैं फायर्स, यहाँ पीछे लगा हर जगह, मतलब। और टाइम पे जितने हमारे साथ जॉब करने वाले हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबको उस चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे फायर सिलेंडर चलाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है। समय समय पर उनको प्रशिक्षण देते हैं आपको किस तरीके से चलाना है? बिल्कुल समय समय पर बताया रहता है उनको कि कैसे चलाना है, क्या क्या हम कर सकते हैं जो आग लगने की जो संभावना है वो कम हो, और जो सिलेंडर को हर बार चेक करते हैं कि कितने टाइम में यदि रिफिल करना है, उन सब चीज़ों की सारी जानकारियाँ रखते हैं हम। देखिए थे
होटल के लोग जो हमें बता रहे थे, और भी होटल में चलते हैं और वहाँ पर भी जानेंगे क्या कुछ सुविधाएं जो है वो फायर सेफ्टी को लेकर के होटल्स में, कोचिंग्स में और अस्पताल के अंदर है। वक्त हम दूसरे होटल ग्रैंड में है और यहाँ पर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम हम देखने पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले होटल में जब हम गए थे तो फायर सेफ्टी के सिलेंडर तो वहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन वो सिलेंडर को वो चलाना नहीं जानते। आप सोचिए, अगर स्टाफ ही सिलेंडर का इस्तेमाल करना नहीं जानता, ये जो फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करना नहीं जानता, और ऐसा कोई हादसा हो जाता है यानी होटल में आग लग जाती है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? जो उस होटल में रुके हुए हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन इस होटल में हम पहुंचे, इसका नाम है होटल ग्रैंड, लेकिन यहाँ पर फायर सेफ्टी के हम इंतजाम जो है वो देख पा रहे हैं कि बाहर ही यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी को लेकर के जो है ये पानी का जो पाइप है ये लगा हुआ है, और अंदर भी यहाँ के मालिक से हमारी बात हुई, उनका लगातार कहना है कि फायर सेफ्टी के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर बने हुए हैं। क्या कुछ नाम है आपका? सर सुमित सिंह नाम है मेरा, मैं यहाँ का ओनर हूँ। अच्छा। और मैंने ये ऐसे हौसले या हर फ्लोर में एज पर जो हमें ज़रूरत होती है बेसिक्स वो पूरे हैं, सिलेंडर्स पूरे हैं, फायर डिपार्टमेंट से हमारा एनओसी रिन्यूअल है एज पर नॉर्म्स, फायर एग्जिट है, सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शन जी एज पर बाईलॉज ओके किया हुआ है। तो इस कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हो सके सर, भगवान ना करे कभी ऐसा कोई इंसिडेंस कहीं भी हो, मगर अपनी तरफ से कोशिश ये है कभी ऐसा ना हो। लेकिन स्टाफ को क्या आप ट्रेनिंग देते हैं इस चीज की? इस चीज़ की जैसे जब हमारे एनओई जब सिलेंडर रिन्यू होते हैं तो हम बर्स्ट अपने सामने कराते हैं, स्टाफ को दिखाते हैं कैसे बर्स्ट होता है, कैसे प्रोसेस होता है उसका, वो अपने सामने दिखवाते हैं उनको। क्योंकि कई जगह पर इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उनको इस्तेमाल करना जो है स्टाफ को नहीं है। रिन्यूअल में हमने हमारी यही कोशिश होती है कि उनको दिखाया जाए कि क्या प्रोसेस है बर्स्ट करने का, कैसे बर्स्ट होता है, वो हम करा। क्या कुछ इंतजाम है आपके यहाँ पे? सर फायर एग्जिट हर फ्लोर में हमारे पास एग्जिट के लिए स्टेयर्स है, अलग से अलार्म वगैरह अलार्म वगैरह सब है। सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जो है देहरादून के जो होटल की स्थिति है वो ठीक है, और आगे भी हम चलते आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो कोचिंग सेंटर्स है, अस्पताल है, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि ज़रूरी फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स का होना नहीं, उनको चलाना भी आना बहुत ज़रूरी है। सामने एक लॉज हमें दिखाई दे रहा है, विशाल भारत लॉज इसका नाम है, और इस लॉज में हम जाएंगे और पड़ताल करेंगे क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम यहाँ पर है, क्योंकि देखा जाए कि ये बिल्डिंग जो है चारों तरफ से बंद है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो केवल एक गेट जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है कि जीने से उतरकर ही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अगर वो नीचे आते हैं और फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं है और कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या इस बिल्डिंग में जो है पर्यटक रुकेगा या फिर इस होटल में जो भी ग्राहक रुकेंगे उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? आइए चलते हैं और पड़ताल करते हैं विशाल भारत लॉज। विशाल भारत लॉज में हम पहुंचे और यहाँ के जो ओनर है उसने हमसे बात करने से मना कर दिया। हालांकि यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी का सिलेंडर हमने लगा हुआ देखा, लेकिन विशाल भारत लॉज के जो भी यहाँ पर अधिकारी थे, जो भी रिसेप्शन पे बैठे थे, उन्होंने जो है बात करने से बिल्कुल मना कर दिया कि जिनको बताना था हमने बताया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाली बात होती है। अगर आपके पास पुख्ता इंतजाम है तो आप दिखा क्यों नहीं सकते? क्या मीडिया का अधिकार नहीं है जनता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को जानना और जनता तक पहुंचाना कि आपकी जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही तरीके से होटलों के पास है? होटल्स जो है उन्होंने आपकी सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन ऐसे में विशाल भारत लॉज पर हम पहुंचे तो इन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। आगे भी चलते और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो जो है होटल्स की हैं, कोचिंग सेंटर्स की हैं, क्योंकि जब ऐसा कोई हादसा होता है जिस तरीके का लखनऊ में हुआ है तो उसके बाद फिर इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। अभी हमने आपको होटल की स्थिति दिखाई कि होटल की क्या कुछ स्थिति है कि वहाँ फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन उनको चलाने नहीं आते, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट के होने के साथ साथ कहीं उन्हें चलाना भी आना चाहिए, स्टाफ को आना चाहिए, मॉक ड्रिल उनकी समय समय पर होनी चाहिए जिससे जो है उनको चलाना आए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो कहीं ना कहीं उसका सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके, फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सके। अब इसके बाद हम कोचिंग सेंटर की पड़ताल करेंगे कि कोचिंग सेंटर में क्या कुछ सुविधाएं हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो हादसा लखनऊ के अंदर हुआ है, 15 बच्चे उसमें मारे गए हैं, वो हादसा फिर कहीं ना हो, और क्या ये कोचिंग सेंटर हो, अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, उनकी लापरवाही से होता है या फिर इसमें अधिकारियों की कोई ना कोई लापरवाही होती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखा। के बाद आपका स्वागत है और हम कोचिंग सेंटर का जो हब है देहरादून के अंदर वहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है टेक्नो ज्ञान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और जो ये इंस्टीट्यूट
होते हैं इस तरीके के, वो बच्चों को कोचिंग कराते हैं और कहीं ना कहीं सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इनके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। खुद कोचिंग सेंटर के ओनर जो हैं वो मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इंतज़ाम आपके यहाँ पर है, अगर कोई ऐसा भगवान ना करे हादसा हो जाए जिस तरीके का लखनऊ में हुआ है, तो क्या करेंगे आप उस? सर हमारे पास हमारे सेंटर पे 2 फ्रंट गेट और बैक गेट दोनों अवेलेबल है। और उसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं उनको पता है कि अगर हमारे पास इतने ज़्यादा पहले तो सिस्टम्स वगैरह नहीं होते हैं, कि छोटी बिल्डिंग है, हमारे पास टोटल 5-6 की सीटिंग कैपेसिटी है ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर 5-6 लोगों को निकलना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर हम कुछ रखें या ना रखें तो बहुत ज़्यादा असर पड़ना चाहिए उस चीज़ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे भी 2 गेट है हमारे पास। ठीक है, बैक साइड वहाँ पे पूरा का पूरा हमारा पानी का वो रहता है, टैंकर वगैरह रहता है। अगर कभी हमको इनकेस किसी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो हमारे फ्रंट बैक साइड दोनों चीज़ें अवेलेबल है। जितना हमको लगता है, जितना हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है या जितना फैकल्टीज़ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना हमने इंतज़ाम कर रखा है। उतना इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए, फ्लोर 1 हो या 2 हो, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता है, कहीं पे कोई चिंगारी उठती है, आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए 1-2 सिलेंडर तो आपके यहाँ होने चाहिए ना। हर फ्लोर पे 2-2 सिलेंडर, एक नीचे के फ्लोर पे 2, ऊपर के फ्लोर पे होना चाहिए ना। सर ये तो आपकी बात ठीक है, बट अब करणपुर में जो एक इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ रहती है, अब वो स्ट्रेंथ रहती है, एक टाइम पे सीटिंग कैपेसिटी हमारी क्लास में है 15 की, है ना सर। 15 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी, 2 गेट हैं हमारे पास, प्लस जो हमारे पास टीचर्स वगैरह हैं उनको पता है कि सारे के सारे 4-5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ करनी है। तो मुझे लगता है कि हमने इतना तो अरेंजमेंट कर रखा है कि कभी 10-12-15 बच्चों को तो इतना मैनेज करना आता ही है सारी चीज़ों को ना। अगर हमारे पास एक्चुअल में सीटिंग कैपेसिटी होती 40 से 50 बच्चों की, तो मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी सारी चीज़ अपने पास अवेलेबल रखते हैं। आप बच्चे तो बाहर निकाल देंगे, मान लीजिए चलो ऐसा कोई हादसा होता, आपने बच्चे दोनों गेट से बाहर निकाल दिए, अब वो आग को कैसे बुझाएंगे आप? तत्काल आप कैसे उस आग को बुझाएंगे? क्योंकि आपने नहीं बुझाई तो आसपास की बिल्डिंग है जो, उन पे भी दिक्कत आ सकती है। सर हमारा तो पूरा जो एरिया ही है, तो हमने तो फिर भी स्टिल अपने पास जो चीज़ें रख रखी है वो सारी की सारी ब्रांडेड है या क्वालिटी वाली चीज़ें कि जिसकी हमारे पास है, एटलीस्ट उन्होंने अश्योरिटी दे रखी है कि ख़राब नहीं होगी। जो हमारे आसपास वाली सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी यही प्रिंटिंग की शॉप्स है, बाकी शॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें ज़्यादा चीज़ें हैं हमसे कि जो रिस्क में डाल सकती है हमको। तो हम क्या ही किसी को नुकसान करेंगे, हम खुद। कोई नहीं, फिर भी जो है आगे इंतज़ाम कीजिए। बिल्कुल सर, वो हम ध्यान रखेंगे, अपने एंड पे पूरी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इंतज़ाम जो है वो होने चाहिए, और इसमें नगर निगम हो या फिर जो भी अधिकारी जो है जिनके जो है जिम्मेदारी ये बनती है, उनको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का खेल है। और ऐसे में जब लखनऊ के अंदर ये हादसा हो जाता है, 15 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, तो ये हादसा फिर दोबारा कहीं ना हो, इस पर ध्यान देना सरकार की भी जिम्मेदारी है और आम नागरिकों की भी है, और खुद कोचिंग सेंटर के संस्थापक जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी, होटल्स के जो ओनर हैं उनकी भी जिम्मेदारी। आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ सुविधाएं बच्चों के लिए फायर सेफ्टी को लेकर के ध्यान में रखी हुई हैं कोचिंग सेंटर्स के जो ओनर हैं उन्होंने। एकलव्य IAS में हम यहाँ पर पहुँचे और हमने आपको नीचे से दिखाया कि किस तरीके से जो है एकलव्य IAS यहाँ पर चलता है, और शिषपाल सिंह रोतेला जो कि इसके ओनर हैं वो मेरे साथ हैं। सर, क्या कुछ सेफ्टी के इंतज़ाम आपके यहाँ पर हैं, और क्या कुछ बच्चों को देखते हुए क्या कुछ सुविधाओं का जो है ध्यान आपने रखा है? जी जी, धन्यवाद। पहले तो आप लोग जागरूकता एक फैला रहे हैं, और बच्चे हमारे हों या आपके हों किसी और के हों, वो ज़रूरी हैं, उनकी सुरक्षा सभी के लिए अति आवश्यक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक तो एकलव्य में जो आने जाने के रास्ते हैं वो हमारे 2 हैं। एक तो जो है 6 फुट की पूरी गली है और पीछे से वो ओपन है। दूसरा एंट्रेंस ये है, यानी बच्चे एक रास्ते से आ सकते हैं, दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। उसके अलावा जो है बैक साइड का हमारा पूरा स्पेस ओपन है, खाली है वो, तो वो इसके लिए है कि वेंटिलेशन का जो है चीज़ें अच्छी से हो सके। प्रत्येक क्लासरूम में हमारे 3 गेट हैं, यानी उसमें बच्चे 3 रास्तों से आ जा सकते हैं। इसके अलावा संस्थान में 4 सिलेंडर रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं हमने। इसके अलावा संस्थान में 1000 लीटर की अंडरग्राउंड पानी की टंकी भी हमारे है, उसमें हमने पाइप वगैरह भी जोड़ रखे हैं, हालांकि वो दूसरे ढंग का है बट व्यवस्था कर रखी है। ऊपर वाली क्लासरूम में भी खुला स्पेस है, दोनों जगह से बच्चे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो अति आवश्यक सुरक्षा के पहलू में वो सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, और बच्चों को अवेयर भी करते हैं कि कभी इस तरह की बात हो जाए तो आपको कहाँ से बाहर निकलना है, कहाँ से जाना है। वैसे हमारे यहाँ से चारों तरफ से ओपन है, तो इस तरह की कोई दिक्कत वैसे नहीं आती है, और ऐसा हम अपेक्षा करेंगे कि नहीं आएगी इस तरह के अंदर जो हुआ है। आपको लगता है भाई जो है ध्यान रखना चाहिए कोचिंग सेंटर्स? बहुत ज़रूरी, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि बच्चे सभी के लिए बहुत प्रिय होते हैं,
हर माँ बाप का ये दायित्व है, हम भी एक बच्चों के लिए पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान, जैसे क्लासरूम है, हम एक क्लास में 25 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कोचिंग सेंटर जो हैं वो किस तरह के, यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है, अंग्रेजी बोलना सीखिए, और इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी बात करेंगे फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ इंतज़ाम है। लेकिन वही दिक्कत यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही है, केवल एक ही गेट है, अगर एग्ज़िट गेट, अदर कोई गेट यहाँ पर नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पर भी बच्चों को करना पड़ेगा, और जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई ऐसा हादसा होता है। और जब हम इस कोचिंग सेंटर में आए, अंग्रेजी बोलना सीखिए, और यहाँ पर जो है हमें गेट अभी बंद है फिलहाल, हो सकता है कि लंच टाइम हो, लेकिन यहाँ पर हमें फायर सेफ्टी का कोई भी इंतज़ाम देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, देखिए कितना छोटा सा स्पेस है, अगर कुछ हो जाता है तो आग जो है एकदम फैल सकती है। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर, अगर कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पर इसके आर पार दिखा पा रहे हैं इधर, तो कितना छोटा सा क्लासरूम बना हुआ है, और उस क्लासरूम में भी कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी के जो इंतज़ाम हैं वो नहीं हैं। छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर रास्ते हैं, जिन रास्तों में से कहीं ना कहीं बच्चों को अगर भागना पड़े तो बहुत दिक्कतों का सामना जो है वो उनको करना पड़ सकता है। और देखिए ये रास्ता है, और जब हम इस कोचिंग सेंटर में ऊपर वाले फ्लोर पर आते हैं तो इस फ्लोर पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ कोचिंग सेंटर की तरह जो है क्लास तो बनी हुई है, लेकिन एक भी सिलेंडर जो है इस कोचिंग सेंटर में नहीं है। अगर यहाँ पर हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है वो बच्चों को करना पड़ेगा। अपनी जान गंवाकर, वो स्टाफ हो या बच्चों हो, उनको जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है आग लग जाती है और ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आग फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है जिस तरीके से ये कोचिंग सेंटर होते हैं, यहाँ पर किताबें रखी हुई होती हैं, कागज़ जो है बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ऐसे में अगर चारों तरफ आपको दिखाया जाए तो एक सिलेंडर भी यहाँ पर मुझे फायर सेफ्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी लापरवाही में देहरादून के अंदर, राजधानी के अंदर जो कोचिंग सेंटर हैं वो चल रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में अगर सवाल बनता है तो प्रशासन पर बनता है, अधिकारियों पर बनता है, क्या कुछ इंतज़ाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों को जो है वो परमिशन कैसे मिल जाती है, क्योंकि कोई भी इंतज़ाम यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आग लग जाए तो फायर सेफ्टी को लेकर के ये कुछ बोल पाएँ। ये लोग जो हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, लाखों की फ़ीस लेते हैं, उस लाखों की फ़ीस को लेने के बाद भी बच्चों के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। और अगर ऐसा हादसा हो जाए तो ये लोग उन बच्चों को बचाने का काम कैसे करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया कि जिस रास्ते से हम आए हैं बहुत ही कंजस्टेड जो है वो रास्ता है, बहुत ही छोटा रास्ता है, छोटा सा जो जीना है वो बना हुआ है। और उसके बाद आप देखिए, अगर यहाँ से बच्चे उतर करके जाते हैं और यहाँ से अगर नहीं उतर पाते हैं तो देखिए कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ से कूदने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। केवल यही लगभग जो हाल है वो लखनऊ के अंदर रहा होगा। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सवाल तो बनते हैं इन कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर कि फायर सेफ्टी के इंतज़ाम यहाँ पर क्यों नहीं है। और मैं खुद जो है नीचे उतरता हुआ इसमें जो है डर रहा हूँ, हो सकता है मैं ही गिर जाऊँ। तो ऐसा ही कुछ इंतज़ाम जो है इन कोचिंग सेंटर्स का है, ऐसे कुछ हाल जो है वो कई सारे कोचिंग सेंटर्स का है। जिस कोचिंग सेंटर में हम पहले गए वहाँ पर भी सिलेंडर नहीं था, लेकिन एकलव्य IAS में ये सब हमें देखने को मिला, मानक के तहत देखने को मिला। लेकिन आज भी कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, अगर बच्चों को यहाँ से उतरना पड़ जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना जो है वो उनको करना पड़ेगा। और ख़ुद आप देखिए कि कितना ख़तरा यहाँ पर है, कितनी दिक्कतें यहाँ पर हैं। और ऐसे में एक छोटा सा रास्ता बच्चों की जान जो है वो कैसे बचाएगा। ये बच्चों की जान से खिलवाड़ है, अभिभावकों से खिलवाड़ है, और कहीं ना कहीं उनकी जान पे जो है वो खेला जा रहा है। तो ये है कोचिंग सेंटर्स का हाल देहरादून के अंदर। आपको आज हमने स्पेशल रिपोर्ट में यही दिखाया कि वो होटल हो या अस्पताल हो या कोचिंग सेंटर हो, कोई भी समय से पहले ध्यान नहीं देता, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन भी अलर्ट हो जाता है, खुद बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचते हैं, अधिकारी भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें उनको क्यों नहीं दिखाई देती, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं, ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती कि कितनी जो है दिक्कतों में बच्चों को जो है पढ़ना पड़ता है और अपने भविष्य से जो है खिलवाड़ जो है उनके होता है।
फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में इतना ही, लेकिन लगातार न्यूज़ स्पेशल में हम आपको दिखाते रहेंगे जनहित से जुड़े वो मुद्दे जो सीधे आप तक पहुंचेंगे और जो आपके फ़ायदे के होंगे, जो कहीं ना कहीं आपको ये बताने का काम करेंगे कि आपके हक, हकूक़ और अधिकार क्या हैं। फिलहाल इतना ही न्यूज़ स्पेशल में। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़, देहरादून।